अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। 9 क्लास के कोर्स में 8 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं। सबसे पहले ब्रांच है वो है फिज़िकल केमिस्ट्री, इस तरह की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। तो आइए इसको शॉर्टली हम डिफाइन करते हैं और इसकी शॉर्ट वजाहत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट फिज़िकल केमिस्ट्री। वर्ड फिज़िकल अगर आप देखें फिज़िकल्स का क्या मतलब है, फिज़िकल्स कहते हैं फिज़िकल जिस्मानी को कहते हैं। और केमिस्ट्री तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री बार बार इसकी डिफिनीशन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आपको ये बताऊं कि केमिस्ट्री वही केमिस्ट्री है जिसको हमने डिफ़ाइन किया, मतलब कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ आप मैटर का स्टडी जहाँ हम जिस ब्रांच में करते हैं इसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो यहाँ पे फिज़िकल केमिस्ट्री से मुराद है, फिज़िकल्स कहते हैं वैसे जिस्मानी को। जिस्मानी क्यों कहते हैं फिज़िकल? इसमें चूँकि हम क्या करते हैं, इसमें हम कंपोजिशन, इसमें रिलेशनशिप देखते हैं। किस चीज़ के दरमियान हम रिलेशनशिप देखते हैं? कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के दरमियान। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन से चीज़ें हैं? सबसे पहले मैंने आपको जो साइंस मेथड ऑफ साइंस में ऑब्जर्वेशन डिस्कस किया है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज़ मीन्स बाय ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस हम खवास हमसा के ज़रिए, वो इल्म जो कि हम खवास हमसा के ज़रिए हासिल करते हैं, इसको हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं या फिर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम मैटर की कंपोजिशंस मीन्स कंपोज्ड ऑफ कंपोनेंट्स के बारे में कि ये प्लान मैटर को कितने कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल हैं, इन कंपोनेंट्स के नाम क्या हैं, मतलब उन एलिमेंट्स के नाम क्या हैं और फिर वो किस तरह एक दूसरे के साथ कंपोजिट हुए हैं, किस तरह आपस में मिले हुए हैं, किस तनासब से मिले हुए हैं। इस कंप्लीट स्टडी को हम चूँकि केमिस्ट्री कहते हैं। तो यहाँ पे हम कंपोजिशंस और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनके फिज़िकल्स मीन्स ऑब्जर्वेशंस जिसको हम खवास हमसा ही के ज़रिए हासिल करते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक हम देखेंगे। अलॉन्ग विद द केमिकल चेंजेस। ये बात याद रखिए कि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में तो सिर्फ फिज़िकल वाले बातें नहीं चल रही ना। केमिस्ट्री में तो केमिकल चेंजेस वो तो ज़ाहिर बात है, वो तो होगी, लेकिन इस ब्रांच में हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक। मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जब रिएक्शंस करता है ऑक्सीजन के साथ तो इसका कंपोजिशन बनता है H2O। ये जो H2O बनता है मतलब इसका कंपोजिशन मीन H2O का कंपोजिशन क्या है, मतलब दो चीज़ों पर, दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। एक इसमें है हाइड्रोजन और दूसरा इसमें है ऑक्सीजन। इसी तरह के ये हाइड्रोजन्स अगर किसी और एलिमेंट्स के साथ, मिसाल के तौर पर क्लोरीन के साथ मिल जाता है तो इससे HCl बनता है। HCl का कंपोजिशन अब ये है कि ये एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन इसमें मौजूद है। आप देख सकते हैं कि H2O इस कंपोजिशन को हम वाटर कहते हैं और HCl इसको हम एसिड कहते हैं। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें तो दोनों लिक्विड्स हैं, लेकिन हम कहते हैं कि वाटर इज़ टेस्टलेस। ये जो टेस्ट इंफॉर्मेशन हमें देते हैं वो कौन देते हैं? जाहिर बात है कि हमारी टंग ही इंफॉर्मेशन हमें मुहैया करती हैं। और इसी तरह के हम कहते हैं कि एसिड जो है सोर एंड टेस्ट हैं, सोर एंड टेस्ट। तो इन कंपोजिशंस का ताल्लुक, कंपोजिशंस का हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ इस तरह करते हैं। इसी तरह के अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है फ्रक्टोज और ये है ग्लूकोज। ये अगर हम देखें तो दोनों का फार्मूला, मालिकुलर फार्मूला जो है वह सेम है। हम देख सकते हैं दोनों का मालिकुलर फार्मूला C6H12 एंड O6 है। ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है इसमें कंपोजिशनल चेंज यहाँ पे है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप।
यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कंपोजिशनल चेंज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बिना पर वो मुख्तलिफ कंपाउंड्स बन गए। किस तरह मुख्तलिफ? वो ग्लूकोज है, आप देख सकते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका है। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज तो एक फिजिकल डिफरेंस इसमें ये है। हम कहते हैं कि कंपोजिशंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज का हम ताल्लुक देखते हैं, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज की वजह से इसके प्रॉपर्टीज जो है मुख्तलिफ होंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि बोथ हैव सेम मास i.e. 180, और इसी तरह के चूंकि कंपोजिशनल डिफरेंस, स्ट्रक्चरल कंपोजिशनल डिफरेंस की वजह से अब इसकी प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें तो फ्रक्टोज का मेल्टिंग पॉइंट है 103 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट है 1460 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस यहाँ पे है फिजिकल प्रॉपर्टी में, जो डिफरेंस आया है, इट इज़ ड्यू टू द कंपोजिशनल डिफरेंस, स्ट्रक्चरल कंपोजिशनल डिफरेंस यहाँ पे आया है। सो इस फिजिकल केमिस्ट्री में हम यही पढ़ते हैं, यही चीज़ें हम पढ़ते हैं कि मैटर की जब कंपोजिशन चेंज हो जाता है तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरह हो जाते हैं। इस किस्म की स्टडी को हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि सिर्फ ये नहीं कि मेल्टिंग पॉइंट, बल्कि फ्रक्टोज जो है वेरी वेरी स्वीट है इन टेस्ट, लेकिन ग्लूकोज जो है लेस स्वीट है। ग्लूकोज लेस स्वीट है और फ्रक्टोज वेरी वेरी स्वीट है। तो हालांकि दोनों का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से एक जो है वेरी वेरी स्वीट है और दूसरा क्या है, दूसरा लेस स्वीट है। सो इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इस ब्रांच में हम इस किस्म का मुतालिया करते हैं। अच्छा, दूसरी ब्रांच जो कि जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? हम कहते हैं द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शॉर्टली हम बता सकते हैं। लेकिन अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जानना भी ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। तो हम कहते हैं कि व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम डिफिनेशन करते हैं कि द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब वो कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद हो, इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन मौजूद होता है और फिर भी वो इनऑर्गेनिक होते हैं। हाउ यू विल डिटरमिन दैट द गिवन कंपाउंड इज ऑर्गेनिक आर नॉट। किस तरह आप फैसला करेंगे कि ऑर्गेनिक है या नहीं है? वाइल कंटेनिंग कार्बन एटम्स इसमें मौजूद हैं, तो फिर किस तरह आप जो है फैसला करेंगे? तो हम कहते हैं कि देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच मस्ट बी प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वर्ड आपको ये बताएं, आपसे पूछें कि आप किस तरह फैसला करेंगे। आपके साथ लेबॉर्ट्री में बहुत सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं, आप किस तरह बताएंगे ये चीज़, ये प्ला चीज़ ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है और ये इनऑर्गेनिक है। किस तरह आप इसको सेपरेट करेंगे? तो आप शॉर्टली इसको बताएं। ये प्रॉपर्टीज़ आप याद रखिए कि वो चीज़ जो कि जलने पे धुआं देता हो, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। या अगर वो चीज़ जो है मतलब सॉलिड स्टेट में है, जिस तरह लकड़ी वगैरह, तो इसमें चारकोल भी रह जाता है, तो हम कहते हैं कि धुआं देने वाला चीज़ जो है वो क्या है? धुआं देने वाला चीज़ वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसके बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि गिव स्मोक इन ईच स्टेट, मतलब वो गैसियस स्टेट में हो, लिक्विड में हो, या फिर सॉलिड स्टेट में हो। गैसियस स्टेट में भी हो सकता है, मिसाल नेचुरल गैस है, LPG है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। इस तरह लिक्विड में भी हो सकता है, डीजल, पेट्रोल्स वगैरह, केरोसिन ऑयल्स, ये लिक्विड स्टेट में है। इस तरह के सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर वुड है और कोल है, वो इस ब्रांच में है। और एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। क्रूड ऑयल जो ऑयल ज़मीन से निकलते हैं, जिस सूरत में ब्लैकिश एंड बेड ऑर्डर लिक्विड होता है, इसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। इसी तरह के ये है नेचुरल गैस है या LPG वगैरह है,
ये है डीजल या पेट्रोल्स हैं, और यही लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, मोबिलेंस, इसको भी हम कह सकते हैं। और ये है वेस्लेंस जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मिसालें हैं। और इसी तरह के एग्स हैं, एग्स मतलब मोर्ग जो हैं ये भी ऑर्गेनिक हैं। इस तरह के दूध हैं, मिल्क, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इस तरह का हम कहते हैं शुगर्स हैं, चीनी, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और शुगर के अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, तो डिफरेंट वेजिटेबल्स ही दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और डिफरेंट फ्रूट्स हैं, तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मिसालें हैं, डिफरेंट फ्रूट्स। इसी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे है कैंडल्स, पेंट्स, और इसी तरह के परफ्यूम्स और शूज़, बैग्स एट्सेट्रा, इंक वगैरह वगैरह, ये सारे की सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके बाद हम आएंगे इंशाल्लाह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हैं? हम कहते हैं कि मतलब द कंपाउंड्स with the exception, the compounds containing all the elements with the exception of carbons, मतलब कार्बन के सिवा जितने भी एलिमेंट्स इसमें हैं, जितने भी एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। पीरियोडिक में 118 एलिमेंट्स हैं, इसमें 117 एलिमेंट्स के और इनके मुरक्कबात के, इनके कंपाउंड्स के मुताले को, स्टडी को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चूँकि कार्बन नहीं होता, लेकिन पहले मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस इसमें हैं कि इसमें कार्बन है और फिर भी वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन रखते हैं और फिर भी वो इनऑर्गेनिक है, तो वो हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड, कार्बन मोनोक्साइड्स, और इस तरह के कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं इसमें। इसके अलावा कार्बाइड्स हैं, कैल्शियम कार्बाइड्स, सिलिका कार्बाइड्स, आयरन कार्बाइड्स वगैरह। द सॉल्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एनाइंस इसमें मौजूद है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट्स हैं। इस तरह के साइनाइड, फॉर एग्जांपल कैल्शियम साइनाइड, पोटाशियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड्स हैं। साइनाइड्स इसमें है पोटाशियम साइनाइड, और इसी तरह के मिथाइल साइनाइड्स हैं, और थायोसाइनाइड्स भी इसमें हैं, कैल्शियम थायोसाइनाइड्स, जैसे कि रुबिडियम थायोसाइनाइड्स। ये एग्जांपल्स हैं, ऐसे एग्जांपल जिसमें कार्बन मौजूद है लेकिन फिर भी ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है इसमें पहले से हमने एग्जांपल लिया कि डायमंड एक एग्जांपल है, एसिड एंड बेस इसका एक एग्जांपल्स है, सॉल्ट इसका एक और एग्जांपल है, और इस तरह के वाटर जो है इसमें एक और एग्जांपल्स हैं। एसिड एंड बेस जिस तरह कि आपको दिखाया गया है, एसिड्स अगर ब्लू लिटमस पेपर को वो सब्सटेंस जो लिक्विड फॉर्म में हो और ब्लू लिटमस पेपर इसमें हम डिप करें, इसको रेड करें तो वो एसिड होगा, और अगर ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू करे तो वो फिर क्या होगा? वो फिर बेस होगा।